मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में एक बार और जब ईश्वर ने, मैं उसे यही कहूंगा कि मेरी बात हुई, मैं अपनी एक फिल्म प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब दिखाने के लिए गया हुआ था फ्रांस। पेरिस में मैं ठहरा था सरदार गुरदयाल सिंह जी के यहाँ। तो उन दिनों ये पेन ड्राइव्स हैं, ये जो MP3 प्लेयर्स हैं, ये नए नए आए थे। वो ड्राइव के अंदर ही प्लेयर होता था और उनकी कीमत काफ़ी होती थी। मैंने इस फिल्म के लिए, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब के लिए शब्द रिकॉर्ड करवाए थे। कभी आप लोगों से शेयर करेंगे वो शब्द भी, बहुत वैरागमयी हैं वो। तो वो करीब 40 मिनट के हैं। तो मेरी इच्छा थी कि उन शब्दों को सुना जाए। जब भी मैं सुनता था मुझे बड़ा वैराग आता था। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ मैं किसी के घर में ठहरा हुआ हूँ, किसी भी, पेरिस था उस दिन, मैं ये पेरिस में रहते हैं, पेरिस में गुरुद्वारा उनका जो मेन था, वहाँ मैंने ये फिल्म दिखानी थी। तो इनके घर पे मैं ठहरा था। कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी घर पे ठहरता था आमतौर पे। तो मैंने जब स्टोर पे गया तो वहाँ देखा तो वो MP3 प्लेयर था, वो काफ़ी महंगा था। उस वक्त उसकी प्राइस 10,000 रुपये थी, इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो मैंने शो किया था उसमें। हमको कुछ यूरो ये लोग बोलते हैं, औरो बोलते हैं कुछ लोग उसको, तो वहाँ की करेंसी है। तो मैं संगत से बेनती करता था कि अगर आप चाहते हैं कि इस सिलसिले को मैं जारी रखूं, सिख इतिहास पे फिल्में बनाना, और आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, मैं संगत के सामने एक चद्दर बिछाता था, तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो संगत वहाँ जो भी उनकी श्रद्धा होती थी वहाँ रख देते थे। और कुछ जो सूझवान गुरुद्वारा कमेटी हैं वो भी कुछ ना कुछ मुझे योगदान देती थी। कुछ ऐसे भी तो नहीं देते थे, मुकर जाते थे, लेकिन कुछ देते थे। तो मैंने वो जो पैसे थे मेरे पास आए, तो मैं जब मार्केट में गया तो ये मेरी इच्छा हुई खरीदने की MP3 प्लेयर। तो उसने अपने वहाँ की करेंसी में मुझे बताया कि इसकी कीमत ये है। तो मैंने उसको, क्योंकि जब इंडियंस वहाँ जाते हैं तो फौरन उसको कन्वर्ट करते हैं कि इंडिया में ये कितना हुआ, तो तकरीबन 10,000 के करीब उसकी प्राइस बन रही थी। तो मुझे लगा ये बहुत महंगा है। फिर सोचा देखा जाएगा, ले ही लेते हैं, मन मने, जैसे पंजाबी मने करड़ा करके। तो मैंने ले लिया। अब उसमें मैंने अपने लैपटॉप से सारे भजन जो हैं, शब्द, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब फिल्म के कॉपी किए और सोचा कि बड़ा आनंद आएगा इसको सुनेंगे। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा थी, एक तकलीफ थी। वो ये थी कि महंगा है। मैं अपने आप से ये बात करने लग गया कि अब तो ये जो पैसे तेरे पास थे वो संगत के थे, यानी संगत ने तुझे दिए इस सेवा पे लगाने के लिए, तो तूने ये 10,000 का खरीद लिया। अगर तू रुक जाता तो 4-6 महीने में, अब ये नई नई चीज़ आई है, ये मैक्स में 1 साल में ये सस्ता मिलने लग जाता। वो सत्य भी था, क्योंकि जब बाद में मैंने देखा वो 1,500, 2,000 में, 2,500 में बिकने लग गए थे। धीरे धीरे प्राइस नीचे आई, लेकिन एक स्टेज ये आ गई कि 1,500, 2,000 में मिलने लग गए। तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया, तो मैं थोड़ा कहीं ना कहीं विचलित था कि मैंने जल्दबाजी की, मुझे नहीं लेना चाहिए था। संगत का पैसा था, लगाना तो मैंने इसी काम पे, सेवा पे, और मैंने अपने लिए ये चीज़ खरीद ली। खैर, तो रात को डिनर करने के बाद में उन्होंने मुझे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा दिया हुआ था। तो उस कमरे की फ्रेंच विंडो थी, बाहर खुलती थी वो। इत्तेफाक से उस दिन पूर्णमासी थी, और मैं जब बेड पे लेटा तो खिड़की से मुझे चंद्रमा दिखाई दे रहे थे पूरे। अच्छा, उसमें मैं वो जो, क्योंकि एक्साइटमेंट थी तो मैंने उसको लगाया, साउंड बहुत अच्छी थी, तो मैंने वो ईयरफोन अपने कान में लगाया और वो शब्द मैंने लेटे लेटे सुनने शुरू कर दिए। तो जब मैं सुनता रहा 40 मिनट, तो जो वैराग्य बना, जो आनंद बना, वो तो बयां नहीं कर सकता हूं कैसा आनंद बना। लेटे लेटे बहुत ही वैराग्यमयी थे वो शब्द, और बहुत आनंद बना, और साउंड क्वालिटी बड़ी अच्छी थी।
तो उसको सुनने के बाद कोई देर में लेटा रहा उसी आनंद में, उन्माद में, वैराग्य में बापू के। और उसी अवस्था में मुझे उस मालिक ने पूछा, क्यों? अभी तेरे लिए बहुत महंगा लगा तो ये सौदा। तो मैंने आंखें खोली, वो चंद्रमा मेरे सामने थे, वो दृश्य भी कमाल का था। ये बड़ा मतलब मालिक भी जगह चुनता है। तो मैंने ला मुहाला ऐसे ही कहा कि नहीं बापू नहीं। नहीं बापू नहीं, नहीं। 10,000 तो क्या, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है बापू। 10,000 तो क्या, 10,000 करोड़, 10 अरब भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये जो आनंद तूने मुझे दिया, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से मुझे मिल पाया ये आनंद। नहीं तो मैं कहाँ सुन पाता। मैं तो भाग दौड़ में रहता हूँ, इस गुरुद्वारे से उस गुरुद्वारे, इस घर से उस घर, वहां जाना, यहाँ जाना, वहां शो रखना है, उनसे बात करनी है, उनको बनाना है। लेकिन ये जो मुझे आनंद हासिल हुआ बापू, मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं काफ़ी देर तक उसी उन्माद में बैठा, उस चंद्रमा के दर्शन करता रहा, चंद्रदेव के, ईश्वर का धन्यवाद करता रहा, मालिक से बतियाता रहा। तो ये एक ऐसे दिलचस्प, मतलब मैंने एक दिन शायद आप लोगों से जिक्र किया था कि उसके बाद मैं जब भी कभी बैठता हूँ या कोई घटना मेरे जीवन में घटती है तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि इसके पीछे भी कोई कारण होगा, क्योंकि अकारण तो कुछ होता नहीं है। तो बापू देखते रहते हैं सब कुछ, क्योंकि वो तो सर्वव्याप्त हैं। वही जो प्लेयर जो मैं लेके आया था, तो मैं अपने बॉम्बे में अपने दफ्तर में एक बार कान में, तो वो कान में अगर ईयरफोन आपने लगाया हुआ तो सामने वाला आदमी उसको तो दिखाई नहीं देता है, और वो पड़ा रहता है नीचे, प्लेयर छोटा सा होता है। फिर मैं आनंद में आ गया। तो उस दिन मैं अपना, शायद मैंने एक जगह जिक्र किया था इसका, मैं दरवाज़ा अपना नॉर्मली बंद करके बैठता हूँ कि क्या पता कैसी अवस्था बने। तो उस दिन मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया और डॉक्टर रजनी दफ्तर में आ गई। तो ये देख के मुझे वहाँ पे कि मैं रो रहा हूँ, तभी नया नया मुझे ज्वाइन किया था, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो ये भी रोने लगी, ये बैठ गई वहाँ। अच्छा, मुझे क्योंकि ईयरफोन लगा था तो आवाज़ में फुल करके सुनता हूँ, आंखें बंद थी और रोए जा रहा था। तो मैंने तो देखा नहीं ना, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो जब 40 मिनट के बाद में वो ख़त्म हुए शब्द, और उसके बाद मैं कुछ देर तक बैठा रहा आनंद में, 5-7 मिनट और नाम जपता रहा। तो जब मैंने आंखें खोली तो उसको देख के मैं चौंक गया सामने। तो उसको देखा मैंने, तो भाई तुम कब आई? तो उसने कहा कि मैं तो काफ़ी देर से बैठी हुई यहाँ। तो मैं, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि आपको देख के मैं रोने लगी कि कोई बुरी खबर आई होगी, कोई ऐसी दर्दनाक खबर आई हुई घर से, पंजाब से या कहीं और से, तो आप रो रहे थे, तो आपको देख के मैं भी रोने लग गई। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा रोना तो बहुत सौभाग्य से मिलता है कभी कभी, जब ईश्वर कृपा करते हैं, जब कभी वो सुर लगता है, जब कभी वो दयाल हो जाते हैं, तो ये बारिश करते हैं वैराग्य की। ये तो बहुत अहोभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। पता नहीं इस रोने में कितने मेरे पाप धुल गए होंगे। लेकिन उस दिन से मैं बड़ा कॉशियस हो गया कि जब भी कभी मैंने ऐसे बैठना होता था तो पहले मैं दरवाज़ा देखता था कि कोई आ ना जाए, क्योंकि ये व्यक्तिगत बंदगी है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि जब तुमने एक व्यक्तिगत बंदगी होती है, एक सामूहिक बंदगी होती है। जब आपने व्यक्तिगत बंदगी करनी है तो आप हैं और मालिक है। तो बच्चा निश्चल होता है, निष्कपट होता है, बापू के सामने नंगा भी नहाता है, कूदता है, छलांगे मारता है। तो आप एक तरह से निर्वस्त्र होने जा रहे होते हैं भावनात्मक स्तर पे। जैसे मैंने कि फिल्मी गानों के जरिए भी सत्संग हो सकता है, बड़ा भावात्मक, तो उसमें मैं एक तरह से भावात्मक स्तर पे निर्वस्त्र हुआ सबके सामने। अपने वैराग्यमय क्षण मैंने शेयर किए ताकि और लोग भी उससे लाभ ले सकें। तो वो व्यक्तिगत बंदगी होती है। कभी आप अकेले बैठ के अगर वाहिगुरु वाहिगुरु का सुमरन करेंगे, जाप करेंगे, अपनी आवाज़ को सुना के बंद करें, तो हो सकता है आपकी अवस्था बन जाए। मेरी ऐसे ही एक बार ऐसी अवस्था बन गई थी अकेले में बैठ के। तो पत्नी गई हुई थी मेरे इन लॉज के यहाँ, तो वो कहीं इधर आई जहाँ मैं रहता था वर्सोवा में, टाउन से किसी काम से। तो उसने कहा मेरे यहाँ भी हो जाए, और मैं अपना सुर लगा हुआ था, अंदर बैठा हुआ पाठ कर रहा था। तो
बाथरूम के अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ था, शायद मैंने इसका कहीं जिक्र किया है या किसी से किया हो। तो वहीं तो मेरा सुर लगा हुआ था, वैराग्य में मैं रो रहा था, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कहा नहीं जाता आपसे वाहिगुरु, इतना वैराग बन जाता है बोला नहीं जाता है, मतलब इतना भर जाता है, इतना वैराग बनता है। तो मैं लगा हुआ था, तो वो कहीं उन्होंने पूछा हमारे कुक से कि साहब कहाँ, तो अंदर हैं। तो बाथरूम के अंदर एक दरवाज़ा था, उसमें वो मैं भूल गया बंद करना, मेन दरवाज़ा मैंने बंद किया। तो उधर से वो आके तो देखा, तो मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मैं तो लगा हुआ हूँ। तो वो धीरे से एक रिलैक्सिंग चेयर थी, उस पर बैठ गई और मैं लगा रहा। जब थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी राहत मिली, थोड़ा मैं नॉर्मल होने लगा, तो मुझे ऐसे कुछ एहसास हुआ जैसे कोई बैठा है। तो मैंने घूम के पीछे देखा तो बैठी। तो अरे मैं चौंक गया, मैं तुम कब आई? तो देखो माय गॉड तुम्हारा तुम्हारा क्या हाल हो गया है। मैं तुम्हें यहाँ कुछ महीनों के लिए छोड़ गई तो तुम्हारी ये हालत हो गई। चलो मैं तुम्हें चल के किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट तुम्हें मैं किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाती हूँ कि मे बी साइकोलॉजिकली यू डैमेज है, तुमको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि तुम अकेले ही बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु कह के, या ऐसे जहाँ मेरा पूजा स्थान था कि इतने जोर जोर से तुम रो रहे हो, धाड़े मार रहे हो। तो उस सुबह मैंने यही कहा कि भाई आई एम सॉरी, मैं ये दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गया क्योंकि ये व्यक्तिगत बंदगी है। अब तुम आ गई तो टूट गया मेरा सुर। जब दूसरा होता है तो हम कॉशियस होते हैं क्योंकि उसकी अवस्था वैसी नहीं हो सकती है। तो उसको लगेगा ये कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, ये कैसे रो रहा है, भाई इसको क्या हो गया। एक सामूहिक बंदगी होती है, उसका अपना महत्व है। तो उसमें एक अलग आनंद होता है, एक अलग माहौल बनता है, व्यक्तिगत में अलग होता है। इसमें आप थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं, वहां भी आप कॉशियस होते हैं एक अलग लेवल पे। तो सब मिलके जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो सुनता है, मैंने कई बार ये कहा। और एकांत में भी जब बच्चा अपने बापू से बात करता है तो सुनता है, वो हाजिर नाजिर होता है। तो ये एक घटना जो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं, जो पेरिस में घटी थी और उसके बाद उसी से जुड़ी हुई है बॉम्बे वाली घटना है। दो मेरी पत्नी के साथ में जब वो आके बैठी और डॉक्टर रजनी आके बैठ गई, तब उन्होंने पीएचडी नहीं की हुई थी, कर रही थी। तो खैर उनकी भी अवस्था है, उनका भी बड़ा वैराग्य बनता है, बहुत नाम जपती स्मरण करती हैं। तो आप लोग भी किया करें। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जा से सिलबट पर निशान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें, धीरे 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 वो पानी की बूंद गिरती रहती है, पत्थर पे निशान पड़ जाता है। मैं पहले भी कह, जो नए लोग जुड़े हमारे साथ उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने पीछे जाके कोई वीडियो ना, अब ने प्लेलिस्ट भी बनानी शुरू कर दी, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब प्लेलिस्ट ऊपर देखें, वीडियोस के साथ में प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो 1 नंबर हमने दिया हुआ है। उसमें वो जो भजन हैं, शब्द हैं, हीलर शब्द हमारे जो हैं सर्वो का औखद नाम के, और जो 7 और 10 कैप्सूल हैं, वो तमाम चीज़ें उसी में डाल दी हमने कि यहीं पर आप इनको देखें तो आपको जवाब मिलेगा। और 2 नंबर में मैं तमाम जो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, ये फिल्म है गुरबाणी के चमत्कार और हरिनाम के चमत्कार, वो मैंने 2 नंबर में डाल दिया है। तो यही बेसिकली प्रेरणादायक चीज़ें हैं और यही हीलर्स हैं। तो सुना करें, धीरे धीरे वैराग्य बनेगा। मन उचाट है कोई बात नहीं, आप सुनते रहेंगे, धीरे धीरे जैसे निशान पड़ता है पत्थर पे, पानी से निशान पड़ जाता है। तो मन हमारा पत्थर हो गया है, बंजर हो गया है। तो उसमें हरिनाम के अमृत की बूंदें धीरे धीरे, पहली बात तो उस अमृत की बूंद को कैसे प्रकट करना है, कैसे उसको डालना है, हमें ये नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज की ये टेक्निक है। सुनना, सुने दुख पाप का नाश, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, सर्व रोग का औखद नाम, बस यही है। तो सुनते रहना है, जितना ज्यादा एकाग्र। मान लीजिए आपका मन नहीं लगता है, फिर भी सुनते रहिए, कुछ तो पड़ेगा। रात को रिपीट पे लगा के सोइए, वो अचेतन सुनेगा। शुरू में मुश्किल होगी, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, वो कहेगा बंद करो इसको, इसका मतलब दवाई काम कर रही है। तो वॉल्यूम कम कर देना, थोड़ा दूर रख देना, बंद मत करना, क्योंकि जो अचेतन है उसको इन कानों की जरूरत नहीं है, वो बिना कानों के सुनता है। तो ये जो आपका चेतन है यही बंद करवाएगा, यही भाग जाता है, यही बाधा है। तो शुरू में 5-10 दिन आपको दिक्कत आ सकती है, ऐसा लोगों के साथ अनुभव हुआ है। फिर जब आदत पड़ जाएगी, जब खेल बन जाएगा, रस आने लग जाएगा, फिर उसके बिना नींद नहीं आएगी। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। हमको अगर हम शब्द ना लगाएं तो लगता कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, तो फौरन अरे यार शब्द नहीं चल रहे भाई,
कई बार हम ब्रेक देने के लिए मशीन को बंद कर देते हैं। तो रात को रिपीट पे लगा के सोया करें, हल्के वॉल्यूम पे। दिक्कत आए, नींद ना आए, डिस्टर्ब करे, वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा दूर रख दो, लेकिन लगाओ जरूर। दिन में कान में लगा के सुनो। वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में पहला नंबर, दूसरा नंबर, बस वो आपके काम का। ऐसे ही मैं बना रहा हूं, उसमें और तमाम क्लिप्स डाल दूंगा सारी। जो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है वो आपको 1 और 2 नंबर में सब मिल जाएगा। बस उन्हीं को देखते रहो, आपको प्रमाण मिलते रहेंगे, सबूत मिलते रहेंगे, और शब्द आपको जो है क्योर करते रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान। मैंने बार बार ये कहा है कि जो ईश्वर का नाम है, जब उसको आप सुनेंगे, जपेंगे, रात को रिपीट पर लगा के सोएंगे, तो आपकी प्रारब्ध, आपके भाग्य के मुताबिक ईश्वर कोई विधि बना देंगे, कोई रास्ता दिखा देंगे। और ये जो दृष्टांत हैं कि जब मेरे साथ ईश्वर ने बातें की तो आपके साथ भी करेगा, क्योंकि पिता तो सबका वो परम पिता है, और कोई भी बच्चा अपने पिता से बात कर सकता है। वो कोई भेदभाव ही नहीं करता है, समदृष्टा है, सबको एक नजर से देखता है। तो प्रयास किया करो उससे बातें करने का, जिस भी टूटी फूटी भाषा में कर सकते हो। और जब द्रवित होकर बात करोगे, जब बच्चा रो के पुकारता तो माँ बाप जल्दी सुन लेते हैं ना, वैसे नहीं सुनते, वैसे डांटते रहते हैं, लेकिन जब रोने लग जाए तो भाई अच्छा अच्छा बताओ क्या बात है, तो वो जो वैराग्य बनने लग जाएगा, तब असली बात शुरू होगी। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई, कुछ लोगों को इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी, और वो भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका उद्धार हो, उनका भला, उनके कुल का उद्धार हो, और मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।